A very warm good morning to all my dear students. I hope all you are doing well and fit and fine at your places. And welcome to the Sims official YouTube channel. So, student, we are talking about the mitochondria. हमने इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी. Now today we are going to start the functions of mitochondria. So in mitochondria, अगर हम mitochondria की बात करें students, इसके बहुत सारे वेरियस फंक्शन होते हैं. द पहला फंक्शन तो उसका यही होता है कि हमारा हमने बात की था एटीपी जनरेशन होता है, यहाँ पे एटीपी जनरेट होते हैं. सो वी आर कॉलिंग इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. ओके, सो इट इज द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. हम क्या कह सकते हैं? हमारा इट इज द साइट ऑफ एरोबिक एज वेल एज द, हम कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि इट इज द साइट ऑफ द रेस्पिरेशन. से एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया. हमारा जो सेल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है. आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. यहाँ पर इनर हमने बात की थी, दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, द आउटर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन. Matrix are present and the finger-like projection we can see here. It is called as cristae. Okay, so in intermembrane space, the small space to quickly accumulate protons. So एक small space होता है जो कि हमारा quickly accumulate करता है protons को. And in matrix has appropriate enzyme and a suitable pH for the Krebs cycle. हमारे जो मैट्रिक्स में appropriate enzyme present होते हैं, suitable enzyme present होते हैं, suitable pH करने होता है for the Krebs cycle. हम Krebs cycle glycolysis के बारे में आगे चलकर बात करेंगे. The outer membrane contains transport protein for shutting pyruvate into mitochondria. And the cristae, the highly folded so as to increase the surface area volume ratio. Okay, क्रिस्टी हमने बात की थी, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि एटीपी जहाँ सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए. And inner membrane contains ETC and ATP synthase for the oxidative phosphorylation. हमारे ETC and ATP synthase oxidative phosphorylation के लिए हमारे inner membrane में ही present होता है. ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. एंड फंक्शन, और अगर फंक्शंस की बात करिए तो सेल इज लिविंग. हमारी अगर सेल कोई लिविंग है इज इन एन एनवायरनमेंट विदाउट ऑक्सीजन, इट डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया. अगर कोई सेल विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारा, तो उसके पास हमारा हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा. सो माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी और सेंटर्स ऑफ एनर्जी लिबरेशन. हम इसको स्टोर हाउस भी कह सकते हैं या हम सेंटर भी कह सकते हैं एनर्जी लिबरेशन का. The energy is in the form of ATP in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो हमारा ATP के फॉर्म में होता है, द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्यों बोलते हैं? सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनोमस खुद का मतलब एक, हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक एंड द टू ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हम कह सकते हैं प्लांट बॉडी के जो कि सेमी ऑटोनोमस होता है हमारा, मतलब उसके बाद खुद के प्रोटीन, खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. इन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स 1 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर डीएनए, यानी कि डबल हेलिकल. हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. The mitochondrial DNA contain more cytosine and guanine than is in nuclear DNA. माइटोकॉन्ड्रिया की जो डीएनए होता है उसमें बहुत सारा साइटोसिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट होता है. अगर न्यूक्लियर डीएनए से हम कंपेयर करें तो उसमें मोर साइटोसिन एंड ग्वानिन देखने को मिलता है. ओके, इन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हम इसको इसलिए भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कंटेन्स द mRNA एंड राइबोसोम्स एंड सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स. देखो स्टूडेंट्स, कोई भी सेल में अगर खुद का डीएनए प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसका आरएनए भी प्रेजेंट होगा एंड वो खुद का प्रोटीन भी बनाएगा. बिकॉज हमने बात की कि डीएनए से हमारा क्या बनता है? आरएनए का फॉर्मेशन होता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है. हमने राइबोसोम वाले पार्ट में, अगर आपको याद हो या अगर आपको याद नहीं भी हो तो आप वो वाला टेक्चर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं कि हमारा डीएनए से हमारा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमारा एमआरएनए बन रहा था, देन हमारा ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था. तो अगर हम कहें कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, तो वो इसका मतलब खुद का आरएनए भी बनाएगा और वो फिर अपनी ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा. तो इसका मतलब सेमी ऑटोनोमस क्यों कह रहे हैं? हाफ ऑटोनोमस. आधा उसका पास अपना डीएनए प्रेजेंट होगा, आधा वो सेल का जो न्यूक्लियर डीएनए है वो यूटिलाइज करेगा. इसका मतलब उसके पास 2 रंग की प्रोटीन दिखाई देंगी. हमें 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन दिखाई देंगी. कौन कौन सी? एक जो उसके डीएनए से बन रही हैं,
यानी कि आरएनए से बन रही हैं, और एक जो वो न्यूक्लियर डीएनए को यूज करके बना रहा है। सो ऑटोनोमिक जीनोम सिस्टम इज प्रेजेंट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ऑटोनोमिक जीनोम सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये किसमें दोनों में प्रेजेंट होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। So mitochondria and chloroplast are believed to be a bacterial endosymbionts of cells. एंडोसिम्बायोन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंडोसिम्बायोन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर आपको अच्छे से पता हो तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही मतलब होता है कि आप हमें फ़ायदा दें, हम आपको लौट कर फ़ायदा देंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों जो होस्ट है एंड जो होस्ट बॉडी में कोई भी फॉरेनर एंटर कर रहा है तो वो ना होस्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा ना होस्ट बॉडी उसको नुकसान पहुंचाएगी, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा करेंगे। सो एंडोसिम्बायोन्स का मतलब ये है कि बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट हमारे क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर हमारी बॉडी में आकर रह रहा है तो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड हम उसके बदले उसको हमारी बॉडी में रहने के लिए या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहने के लिए उसको जगह मिल रही है, उसको प्लेस मिल रहा है। तो इस तरीके से वो इस तरीके से ये अडेप्ट होते जा रही है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है, एडेप्टेशन का ही हम कह सकते हैं रीज़न है कि हमारी ह्यूमन बॉडी या कोई सी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन की प्रोसेस को लेती ही चली जाती है, अडेप्ट करती ही चली जाती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सो दे हैव देयर न्यूक्लिक एसिड एंड देयर मेम्ब्रेन रिजेंबल दोज ऑफ बैक्टीरिया। उसके पास खुद का न्यूक्लियर एसिड और मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है। द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ ओरिजिनेटेड एज एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों ही हमारे यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ये दोनों ही इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा दोनों ओरिजिनेट हुए हैं। इनकी जो हम कह सकते हैं ओरिजिन है वो इंडिपेंडेंट है एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही तरह। ओके, एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें माइटोकॉन्ड्रिया के रोल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी नीड एटीपी, वी नीड एनर्जी। इसीलिए हमने कल बात की थी द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन डिफरेंट सेल्स आर वेरी। हमारी हर एक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस है वो वेरी करती है, जिसमें उसकी नीड ज़्यादा होती है। लाइक इन मसल सेल द मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन। अगर हम बात करें जहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं उस सेल्स में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा ये हमारा कैसा है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा हर एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, दैट टू नेम दोज टू सेल ऑर्गेनल व्हिच इज सेमी ऑटोनोमस। सो व्हिच इज वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, इन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो इसके बाद ये क्यों कहलाया जा रहा है, ये बिकॉज दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन और एमआरएनए। okay, so this is why we are calling it the semi-autonomous organelle. So this is it for today's video, and students, if you have any query, any doubts, and you can ask me, and I hope आपने सारे videos देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर अपने सारे videos complete कर लीजिए, which is it is very important for your exams as well as your for further studies, and all the very very best from my side, and take care yourself, and goodbye everyone. Thank you so much.